हेलो फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो में हम लोग नाउन के जो थर्ड काइंड है प्रॉपर नाउन, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नाउन को आगे बढ़ाते हुए कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन जो होता है उसको लास्ट में क्यों मैंने रखा है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, उसके बाद प्रॉपर, उसको लास्ट में मैंने इसलिए रखा है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं और जो अनकाउंटेबल होते हैं उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नेम होता है, एक स्पेशल नेम होता है। उसी नेम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। इस दुनिया में जो भी नाउन है उसका कोई खास नेम होगा, उसका कोई ब्रांड होगा जिसके नाम से वो जाना जाता है, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो आइए देखते हैं द पर्टिकुलर नेम ऑफ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय, यह एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि बॉय का संख्या होता है, लेकिन इसका जैसे ही कोई नाम देंगे, लोथा, पंडू, कोई लड़का का नाम है पंडू, कोई लड़का का नाम है लोथा, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। पेन काउंटेबल नाउन है, लेकिन आप जब किसी मार्केट में आप जाते हो दुकान में पेन खरीदने के लिए, तो वो आपसे नाम पूछता है, कौन सा पेन दे सर, पूछता है आपसे नाम, कौन सा ब्रांड का दें, तो आपको पेन का नाम बताना पड़ता है। रोटोमैक दीजिए, अग्नि जेल दीजिए, रेनॉल्ड्स दीजिए, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। वाटर, ऑयल, देखिए ये अनकाउंटेबल है, वाटर, ऑयल अनकाउंटेबल है, लेकिन जब भी आप इसे मार्केट में खरीदने जाते हो तो इसका कोई नेम है, कोई नेम से ये बिकता है, वहाँ किसी नेम से वो जाना जाता है। पानी, एक्वा, देखिए इसका ब्रांड है, इसका नेम है, कंपनी नेम है एक्वा। नोया कंपनी नेम है। फॉर्चून, देखिए तेल का एक कंपनी नेम है। तो द नेमिंग वर्ड, किसी का भी नेम दे दो, दैट इज प्रॉपर नाउन। आई प्रॉपर नाउन में कुछ खास बातें हैं जो हमें फॉलो करना है। एरर जोन, प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ कुछ एरर जोन। फर्स्ट, द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है ना, वो हमेशा कैपिटल, हमेशा, चाहे वो इन द बिगिनिंग हो, मिडिल हो या इन द एंड, सेंटेंस में कहीं भी आ रहा हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। यदि प्रॉपर नाउन एक से अधिक वर्ड के मिलने से बना है, यानी कंपाउंड वर्ड है, दो तीन वर्ड के मिलने से प्रॉपर नाउन बना है, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। मैं गया में रहता हूँ, आई लिव इन गया, गया का जी कैपिटल। मैं अभिषेक इंग्लिश सेंटर चलाता हूँ, आई रन अभिषेक इंग्लिश सेंटर, अभिषेक का ए कैपिटल, इंग्लिश का ई कैपिटल, सेंटर का सी कैपिटल। मैं राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करूंगा, राजधानी का आर कैपिटल, एक्सप्रेस का ई कैपिटल, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सेकंड, डोंट यूज ए एंड द विथ पर्सन एंड प्लेस नेम। याद रहे, ये बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है। यदि आपका प्रॉपर नाउन किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, आपका प्रॉपर नाउन किसी पर्सन के नेम और किसी प्लेस के नेम की तरफ पॉइंट आउट करता है, ये दो के नेम की बात करता है, किसी और की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर्सन का नेम और प्लेस का नेम, तो उसके साथ ए एंड द नहीं लाइए, गलत हो जाएगा। मैं महात्मा गांधी को जानता हूँ, आई नो महात्मा गांधी, ए या द नहीं लाओगे, पर्सन का नेम है। मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल, ए एंड द नहीं लाओगे। मैं गया से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू गया, गया का जी कैपिटल, ए गया द गया नहीं लाओगे। तीसरी बात मैं वर्बली बोल रहा हूँ, कोई पर्सन का नेम या प्लेस का नेम, उसके साथ ए एंड द नहीं लाते हैं, लेकिन जब हम सिमिलरिटी की बात करें, कोई पर्सन का नेम यानी कोई आदमी का नाम और कोई जगह का नाम, उसके नेम के साथ सिमिलरिटी शो करें, समानता दिखाएं, कंपेयर करें, के अर्थ, के जैसा के अर्थ में, हिंदी में आ रहा हो के जैसा, कंपेयर करें, तब वहां पे ए एन ला सकते हैं। जैसे कोहली सचिन की तरह खेलता है, कोहली सचिन की तरह है, कोहली जो है कोहली है, लेकिन उसका अंदाज जो है वो सिमिलर है
सचिन के जैसा। तो कोहली सचिन के जैसा है, कोहली सचिन है नहीं, सचिन के जैसा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आर्टिकल लाओ एन, या फिर लाइक LIK लाइक, या तो एन का प्रयोग करें या लाइक का प्रयोग करें, दो में से कोई एक का प्रयोग करें। तो कोहली सचिन के जैसा है, कोहली इज ए सचिन। कालिदास शेक्सपियर के जैसे हैं, शेक्सपियर है नहीं, उनके जैसे हैं, तो कालिदास इज ए शेक्सपियर। यदि ए नहीं लाना है तो फिर लाइक लाओ, कालिदास इज ए शेक्सपियर या लाइक शेक्सपियर। मैं भुंडू के जैसा हूँ, सपोज कोई लड़का का नाम है भुंडू और मेरी क्वालिटी उससे मिलती है, तो मैं भुंडू के जैसा हूँ, आई एम लाइक भुंडू या आई एम ए भुंडू। आप लोथा के जैसे हैं, यू आर ए लोथा, यू आर लाइक लोथा। मिस्टर मोदी गांधी जी के जैसे हैं, मिस्टर मोदी इज ए गांधी या लाइक गांधी। एक पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट जो एरर ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड। किसी प्रोपर नाउन के साथ ए एंड द का प्रयोग, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यदि कोई प्रोपर नाउन कोई प्लेस हो या पर्सन हो, वो यदि खास हो, स्पेशल हो, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। खास नहीं हो, स्पेशल नहीं हो, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं सचिन को जानता हूं, देखिए पर्सन का नेम है, आई नो सचिन, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इनको खास बनाइए, मैं अमेरिका के सचिन को जानता हूं, इसका मतलब सचिन कहीं और भी है। कोई पर्सन का नाम या प्लेस का नाम खास हो, इसका मतलब उसकी संख्या एक से ज्यादा हो, और जिसकी संख्या एक से ज्यादा हो, तो ये क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कि ये अपनी संख्या में एक से ज्यादा है और उसमें से मैं किसी खास की बात कर रहा हूं, द यूज कीजिए। तो आई नो दी सचिन ऑफ अमेरिका, मैं बिहार के सचिन को जानता हूं, आई नो दी सचिन ऑफ बिहार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर हम लोग प्रॉपर नाउन में मिस करते हैं, तो इसको याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। नाउन से जुड़ी हुई कुछ और एरर जोन हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले इसको नोट डाउन करें। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एरर है प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ। आई लिव इन बिहार, देखिए ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार का बी स्मॉल है, जबकि क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। देखिए सही है, आई लिव इन बिहार। आई लाइक एन अजय देवगन, मैं अजय देवगन को पसंद करता हूँ। देखिए पर्सन का नेम है और उसके पहले ए अंदर नहीं आया, देखिए गलत है, काट दिया गया। सही होगा आई लाइक अजय देवगन। आई नो द मिस्टर मोदी, देखिए गलत है, द नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन का नेम है। प्रॉपर नाउन में कोई आदमी का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, तो जनरली उसके पहले ए अंदर नहीं आता, द नहीं आएगा। आई नो मिस्टर मोदी। डोनाल्ड ट्रम्प इज मोदी, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प तो मोदी हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब मोदी के जैसे हैं, के जैसे हैं। तो अब यहाँ पे हम, ये गलत है, यहाँ पे लाना होगा ए मोदी। यदि ए नहीं लाओगे, लाइक मोदी, अब सही हुआ। कालिदास इज शेक्सपियर, देखिए गलत है, कालिदास शेक्सपियर तो हो नहीं सकते, शेक्सपियर के जैसे, ए लाएंगे, के जैसा। अब ये नहीं लाएंगे तो लाइक लाएंगे। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कहाँ के शेक्सपियर, इंडिया के। इसका मतलब कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर है, खास हो गया, भारत के शेक्सपियर, अमेरिका के नहीं, भारत के। तो जब कोई नाउन खास हो तो द आएगा। याद रखिए, वह कोई भी नाउन हो, चाहे प्रॉपर हो, काउंटेबल हो
अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी नाउन यदि वो स्पेशल है तो उसके साथ द आएगा। देखिए, सो नोट डाउन करें। आइए नाउन को हम लोग अब समाप्त करने वाले हैं। नाउन को मैंने शुरू से ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको जस्ट एक कंसेप्ट डेवलप करना है। कंसेप्चुअल वीडियो है ये, एक निचोड़ है। उस कंसेप्ट के माध्यम से जब आप सेट बनाओगे, कोई किताब रीड आउट करोगे, तो वहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर करने में मज़ा आएगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप खुद जजमेंटल बन जाओगे, जुडिशियस बन जाओगे और वहाँ पे उसको सॉल्व कर दोगे। कहीं कहीं प्रॉब्लम होगा जो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगी। शुरू से नाउन टॉपिक के शुरू से ही मैंने बताया कि नाउन पढ़ते समय आपको ध्यान देना है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल, नाउन में एस आएगा कि नहीं आएगा, नाउन में कौन सा डिटरमाइनर आएगा, कौन सा डिटरमाइनर नहीं आएगा, नाउन में कहाँ पर ए एंड द आएगा, नहीं आएगा। यही सारे चीज़ें जो है, ये सारे जो पॉइंट जो है, ये सब नाउन चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, अक्सर उसको नॉक करता है, वो आपके सामने एरर पॉइंट्स इन नाउन। आइए इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि प्रीपोजिशन जानते होंगे, इन, ऑन। प्रीपोजिशन के बाद एक नियम है, या तो नाउन आएगा या यदि कोई वर्ब आएगा तो वर्ब बिफोर होगा, जो जिरंड कहलाता है। अजिरंड भी एक तरह का नाउन है, या प्रोनाउन आएगा। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं, एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस एडजेक्टिव को चेंज कर देना है नाउन में। प्रीपोजिशन के बाद V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, उसको चेंज कर देना V4 में। अब प्रोनाउन तो रहता ही है। जैसे नाचने के बाद बबलू एक गिलास चाय पीता है, एक गिलास चाय पीता है नाचने के बाद। आफ्टर डांस की डांसिंग, आफ्टर डांसिंग, क्योंकि डांस क्या है, वर्ब, अब बिफोर आएगा। आफ्टर डांसिंग बबलू हैज ए ग्लास ऑफ टी। दिल्ली पहुंचकर मैंने सिन्हा को फोन किया। ऑन रीच दिल्ली की रीचिंग दिल्ली, बिफोर लाइन, ऑन रीचिंग दिल्ली। प्रीपोजिशन के बाद आई एम इंटरेस्टेड इन, देखिए इन प्रीपोजिशन है। आई एम इंटरेस्टेड इन योर ऑनेस्ट की ऑनेस्टी, तो ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, तो हमें क्या लाना है, नाउन लाना है, ऑनेस्टी। आई एम डेडिकेटेड टू योर फेथफुल की फेथफुलनेस, काइंड की काइंडनेस, तो नाउन लाएंगे। सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट बैंक में कई बार टारगेटेड किया गया, टारगेटेड है ये। जब कोई दो वर्ड एंड से जुड़ा हुआ हो तो दोनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एक होगा। यदि ये नाउन है तो ये भी नाउन, ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव, ये वर्ब है तो ये भी वर्ब, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, सेम होगा। अक्सर देखा गया एग्जाम में कि एक एडजेक्टिव और एक नाउन, वो एरर हो जाता है। आपको पता करना होगा कि वहां पर एडजेक्टिव आने वाला है कि नाउन आने वाला है। यदि नाउन आने वाला है तो दोनों नाउन होगा, यदि एडजेक्टिव आने वाला है तो दोनों एडजेक्टिव होगा। जैसे मुझे पसंद है, आई लाइक, क्या पसंद है, क्या का जवाब नाउन होता है, प्रोनाउन होता है।
मुझे पसंद है, आई लाइक योर ऑनेस्टी एंड डिवोटेड। अब डिवोटेड एडजेक्टिव है, अब उसको चेंज कर देंगे, डिवोशन। आई लाइक योर ऑनेस्टी एंड डिवोशन। देखिए, ऑनेस्टी नाउन हो गया एंड डिवोशन नाउन हो गया। आई लव योर फेथफुल एंड इंटीग्रिटी। अब देखिए, फेथफुल होगा कि फेथफुलनेस होगा? फेथफुलनेस। आई लव योर फेथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी नाउन, फेथफुलनेस नाउन। तो याद रहे, दो वर्ड एंड से जुड़ा हुआ हो तो दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच एक होगा, सेम होगा। सेम मीन्स यदि इधर नाउन है तो इधर भी नाउन, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव। हम पता कर लेंगे कि वहां पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। नाउन तो दोनों नाउन, ओके, एडजेक्टिव तो दोनों एडजेक्टिव। तीसरा, थर्ड पॉइंट, जब भी कोई दो नाउन एक साथ यूज हो रहा है और दोनों एक दूसरे का रिलेशन हो, रिश्ता हो, तो दोनों के बीच में अपस्ट्रॉफी जरूर लाएंगे, अपस्ट्रॉफी एस। अक्सर देखा गया है कि अपस्ट्रॉफी एस को हटा दिया जाता है। इंडिया प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, इंडिया अ प्रोग्रेस, इंडिया नाउन, प्रोग्रेस नाउन। इंडिया जो है नाउन है और प्रोग्रेस नाउन है, और दोनों के बीच में अपस्ट्रॉफी नहीं दिया हुआ तो गलत। इंडियाज प्रोग्रेस। आई डिपेंड ऑन इंडिया डेवलपमेंट। अब इंडिया डेवलपमेंट की इंडियाज डेवलपमेंट, इंडियाज डेवलपमेंट। फादर नेम, फादर नाउन हो गया और नेम नाउन हो गया, और फादर नेम के फादर्स नेम, तो फादर्स नेम। आपको दो नाउन को अपस्ट्रॉफी से जोड़ना होगा। अपस्ट्रॉफी ज्यादातर पर्सन के साथ आता है, किसी जगह के नेम के साथ, प्लेस नेम, टाइम के साथ, और भी कहीं आते हैं, कुछ खास रूल्स हैं, लेकिन ये ज्यादातर पर्सन, प्लेस नेम और टाइम। यस्टरडे स्टोरी, टुडे स्टोरी नहीं, टुडेज स्टोरी, यस्टरडेज स्टोरी। संडे प्लान नहीं, संडेज प्लान, संडे में अपस्ट्रॉफी, संडे का योजना, ठीक है। पजेसिव केस के बाद, पजेसिव केस एक टॉपिक है प्रोनाउन का, माई, योर, हिज, डियर, ये सब पजेसिव केस है। तो पजेसिव केस के बाद भी नाउन आता है। आई लाइक योर प्ले फुटबॉल की प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। पजेसिव केस के बाद क्या आना चाहिए? नाउन। यदि पजेसिव केस के बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब का फॉर्म आ रहा है, तो वर्ब का फॉर्म कौन सा होना चाहिए? V4। याद है, पजेसिव केस के बाद या तो नाउन आएगा, या यदि कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब का V4 फॉर्म होगा। योर प्ले नहीं, प्लेइंग, योर सिंग नहीं, सिंगिंग। मुझे आपका आना अच्छा लगता है। आई लाइक योर कम की कमिंग, कमिंग। अब यहाँ पे कमिंग क्या है? नाउन है। आई लाइक योर बुक, बुक क्या हो गया? नाउन। आई लाइक योर डिसाइड, अब डिसाइड नहीं, डिसाइड तो वर्ब है। आई लाइक योर डिसीजन, नाउन। ये सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, और दो चीज जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, वो है जेंडर, उसको आप याद कर लेना। देखिए, बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें लिस्ट दिए हुए हैं जेंडर का, उसको याद करना है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, और सिंगुलर प्लूरल का भी लिस्ट दिया हुआ रहता है किताबों में। जो याद करने वाला है उसको आप रट जाइए। हाँ, मैंने ये 3-4 वीडियो के माध्यम से नाउन का एक कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की। जो भी थ्योरी का चैप्टर में लाऊंगा उसका मैं कंसेप्ट डेवलप करूंगा। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि आपका 100% वो टॉपिक क्लियर हो गया। हाँ, बट ये दावा जरूर करूंगा कि यदि आप इस वीडियो को ध्यान से अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ
कंसेप्ट यदि मिसिंग भी होगा तो आप घर पे किसी भी बुक से, कोई भी बुक आप उसको अध्ययन करिए, थॉरली अध्ययन कीजिए। आई एम श्योर कि आप उसमें बेहतर करेंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, झांसे में नहीं आए। आप मेहनत करें तभी रिजल्ट आप दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम, टीचर से एक माध्यम हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।